दुआ को लेकर मुंबई पहुंचेगी मन्नत। हे गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। शो मन्नत में जैसा कि लीप आ गया है, उसके बाद अब बहुत सारी चीज़ें ऐसे देखने को मिल रही हैं जो कि एक्सपेक्टेड थी भी नहीं। हम लोग को ऐसा लग रहा था कि रोनी और जो नीतू हैं वो मन्नत के साथ रह रहे होंगे एंड बहुत ही चिल लाइफ होगी, भले गरीब होंगे बट चीज़ें काफ़ी हद तक सही होंगी, पॉजिटिविटी देखने को मिलेगी। बट यहाँ तो नीतू की हालत ख़राब है भाई, व्हील चेयर पे है वो एंड दैट वॉज ट्रूली अनएक्सपेक्टेड। और रोनी जो है वो पूरी तरह से नीतू के ही ख्याल रखने में लगा रहेगा। हाँ, उनकी पोती उनके सामने होगी और उसको वो लोग बहुत प्यार देंगे। डीसीपी धैर्या को भी जो दुआ है वो पापा बोलती हुई नजर आएगी। जल्द ही हमें उसका बर्थडे सेलिब्रेशन भी देखने को मिलने वाला है। लेकिन साथ ही मन्नत के पास काफ़ी ज़्यादा परेशानियां भी हैं। दे आर लिविंग अ मिडिल क्लास लाइफ जहाँ पर फाइनेंशियल इशूज़ कॉन्स्टेंटली देखने को मिलने वाले हैं। द क्वेश्चन इज़ कि क्या डीसीपी धैर्या की इनकम उस लेवल की नहीं है, क्योंकि मन्नत को भी बहुत मेहनत करनी पड़ रही है अपने साइड से। या फिर ऐसा भी हो सकता है कि मन्नत खुद अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट की वजह से डीसीपी धैर्य से ज़्यादा फाइनेंशियल हेल्प ले ना रही हो और कहीं ना कहीं नीतू की बीमारी में भी काफ़ी ज़्यादा पैसे लग रहे होंगे। एंड जैसा कि रोनी पूरे टाइम सिर्फ नीतू के साथ रहता है तो ऑब्वियसली ही इज़ नॉट अर्निंग। तो अर्निंग वाले जो लोग हैं वो दो ही हैं, डीसीपी धैर्य एंड मन्नत, एंड दे बोथ आर वर्किंग वेरी हार्ड। एंड दुआ जो है उसने अब एक नई जिद पकड़ ली है। बर्थडे तो एक तरफ, अब उसका ये कहना है कि एक कॉम्पिटिशन है जो कि इंदौर में ये लोग रह रहे हैं फिलहाल, और जो कि इंदौर से बहुत दूर मुंबई में है। तो शी वॉन्ट्स टू गो देयर एंड पार्टिसिपेट इन दैट कॉम्पिटिशन। बट मन्नत का ये कहना है कि हम लोग इंदौर रह रहे हैं एंड मुंबई दूर है और मुंबई अच्छी जगह नहीं है, क्योंकि ऑब्वियसली मन्नत का जो भी रहा है पास्ट उसे अच्छा नहीं लगा था। लेकिन फिर कुछ ऐसा होगा जिसके बाद जो मन्नत है वो फाइनली मान जाएंगी दुआ की, क्योंकि दुआ इकलौती बेटी है और उसकी बात मानना मन्नत कैसे डिनाई कर सकती है। एंड मन्नत रियली वांट्स कि उसकी जो बेटी है वो भी एक अच्छी शेफ बने। और कंपटीशन में पार्टिसिपेट करने के बाद जो आपका कॉन्फिडेंस बूस्ट होता है उसके लिए भी एक एक्सपोजर एक बहुत ज़रूरी होता है, और जिसके लिए मुंबई में हमें देखने को मिलने वाली है मन्नत और उनकी बेटी दुआ। एंड वहीं पे हमें विक्रांत भी मिलेंगे उसी कंपटीशन के दौरान। अब उन दोनों का जब आमना सामना होगा तो आगे की कहानी तो भगवान ही जाने, लेकिन उससे पहले जो प्लानिंग और प्लॉटिंग चल रही है पूरी तरह से, पूरी कायनात इसे जोर लगा रही है कि मन्नत और विक्रांत मिल जाएं। और उसका सबसे बड़ा जरिया जो बनता हुआ नजर आएगा वो होगा यूवी। विक्रांत जिसे अपना बेटा कहता है, एंड यूवी और जो दुआ की दोस्ती होगी, यही दोस्ती जो है उन दोनों को यानी कि मन्नत और विक्रांत को एक साथ एक पास लेके आएगी। विलेंस की कमी नहीं है। यशिका जो है, यशिका बिजनेस पार्टनर के तौर पे विक्रांत के काफ़ी ज़्यादा करीब जाने की कोशिश भी करती हुई नजर आएगी। नाकाम कोशिश है, क्योंकि विक्रांत इन हिज माइंड ही इज स्टिल कमिटेड टू मन्नत। एंड मल्लिका की ज़िंदगी तो भाई वो बस इधर उधर कैसे भी कट रहा है उसका। विशाखा से विक्रांत ने सारे पैसे मांग लिए हैं। आई मीन पावर ऑफ अटॉर्नी जो थी वो विशाखा के नाम थी, तो विक्रांत ने जो भी फॉरेन से एनआरआईज आ रहे हैं उनके चक्कर में उसने कहा है कि ऐसे कुछ रूल हैं कि सारी पावर मेज़बानी की मेरे हाथ में होनी चाहिए, तो नाउ आई वांट द पावर ऑफ अटॉर्नी। एंड उसके बाद विशाखा ऐसा कहती है कि मैंने तुमसे चैरिटी के पैसे मांगे, इस वजह से तुम ऐसा कह रहे हो। तो विक्रांत कहता है नो नो, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट और ये बिजनेस के लिए ज़रूरी है। तो फिर उसके पास अब कोई रास्ता नहीं है, वो विशाखा उसे लौटा ही देगी और ये बहुत अच्छी चीज़ होने वाली है। विक्रांत उसे वापस से मत लौटाना भाई, चुड़ैल है वो एक नंबर की। तो ये सारी चीज़ें देखने को मिलने वाली हैं। विक्रांत के आसपास बहुत ज़्यादा पॉलिटिक्स चलने वाली है, चाहे वो यशिका करे, विशाखा करे, मल्लिका करे। एंड ये सारी चीज़ें कहीं ना कहीं यूवी के आसपास ही चलने वाली हैं। यूवी एंड विक्रांत जो हैं बस एक दूसरे का सहारा बन के जैसे तैसे आगे बढ़ रहे हैं। एंड लेकिन मन्नत के साथ ऐसा नहीं है। मन्नत की लाइफ में भले प्रॉब्लम्स हैं, लेकिन एक मेंटल पीस बहुत ज़्यादा रहेगा कहीं ना कहीं, क्योंकि सब कोई जेन्युइनली मन्नत के साथ हैं। एंड डीसीपी धैर्या विल बी अ बिग सपोर्ट इन हर लाइफ। एंड जैसे कि दुआ जो है उसे पापा कह रही है, तो ऑब्वियसली उसका एक बहुत ही बड़ा और अच्छा रोल होने वाला है। अब चीज़ें कैसे अनफोल्ड होंगी, कैसे मुंबई में उनकी मुलाकात होगी कंपटीशन के थ्रू, ये देखना काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होगा। और डीसीपी धैर्य की वजह से, यशिका की वजह से क्या कन्फ्यूज़न क्रिएट होती है, ये सब भी बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार होगा देखना। आपको क्या कुछ लगता है हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। ऐसे ही और अपडेट्स के लिए जुड़े रहें हमारे चैनल के साथ, देखते रहें फिल्मी लाइफ।